Welcome to my channel. Our topic is uncertainty in measurement. This is the third part of some basic concepts of chemistry. So, uncertainty is some sort of error in measurement which we used to have in our experimental data and theoretical calculation. So, scientific notations जो है यूज होते हैं to deal with these large numbers. अब क्या होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में उनके मासेस लो होते हैं, लेकिन किसी एक कंपाउंड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल मिलके उस कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। अब उनके नंबर्स जो हैं इतने लार्ज होते हैं कि उनका कैलकुलेशन बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। इवन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है जैसे ये 6022000, these are for the molecules of 2 gram of hydrogen gas or as small as 0.000166 gram mass of a hydrogen atom. Similarly other constant जैसे Planck constant, स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑन पार्टिकल्स, इन सब में लार्ज मैग्नीट्यूड के नंबर्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं इनकी कैलकुलेशंस। अब इन कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n इंटू 10⁻n में, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक वेरी कर सकती है और ये n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये 232.508, इसको अगर हम 2 डेसिमल यहाँ इधर मूव करते हैं तो इट वुड बिकम 2.32508, क्योंकि हमने 2 डिजिट यहाँ डेसिमल को मूव किया और वो भी हम लेफ़्ट साइड में डेसिमल मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका पावर पॉजिटिव में बढ़ेगी, 10⁻2 हो जाएगी। सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे एक और दिया है फॉर नेगेटिव इंक्रीज ऑफ पावर। तो नेगेटिव इंक्रीज ऑफ पावर तब होगी जब हम डेसिमल को राइट साइड में मूव करेंगे। राइट साइड में जैसे कि 0.0016। अब इसमें अगर हम डेसिमल को राइट साइड में मूव करें सो इट वुड बिकम 1.6 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि हमने राइट साइड में चार डिजिट मूव किया इस डेसिमल को, इसीलिए ये पावर नेगेटिव में इंक्रीज हुई विच बिकम्स -4। सो इन साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे कर सकते हैं, ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और ये जनरल मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं जो कि हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी हैं। ये है 5.6 इंटू 10⁻5, 6.9 इंटू 10⁻8। अब हमें पता है इसका ये जो बेस है वो सेम है, और जहाँ बेस सेम होता है और ये मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो इनकी जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। इट वुड बिकम 10⁻5 + 8। सो आंसर आएगा 38.64 इंटू 10⁻13। सिमिलरली यहाँ पे है 9.8 इंटू 10⁻2, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। यहाँ पे पावर्स जो है माइनस में है, बस इतना ही अंतर है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। सो इनका मल्टीप्लिकेशन तो सेम होगा, लेकिन इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये पावर्स इनके बेस सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस में जाएंगी, लेकिन एक प्लस और एक माइनस क्रिएट करेगा माइनस को। So it would become 10⁻2 and -6. So it would create 10⁻8. बाकी रिजल्ट 2.540 इंटू 10⁻8 होगा। सिमिलरली थर्ड केस है डिवीजन का। सो हमको पता है कि डिवीजन में जब सेम बेस वाले न्यूमरल्स जो होते हैं उनको जब हम डिवाइड करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। सो ये रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, which can be seen here.
2.7 into multiplied by 10 to the power minus 3 divided by 5.5 into 10 to the power 4 is equal to 2.7 divided by 5.5 and 10 to the power minus 3 एंड 10 टू द पावर माइनस 4। माइनस इसलिए क्योंकि ये डिवीजन में उनका बेस सेम है, और जब ये डिवीजन में जाते हैं और बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं। सो ये वाला रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है। सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन ये दिया है यहाँ पे, विच कैन बी सीन क्लियरली हियर। अगर बेस सेम है तो उनको हम एडिशन के लिए इन नंबर्स को अलग ले सकते हैं, और ये जो बेस सेम है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे 6.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 प्लस 0.895 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4, दीज आर द एक्सपोनेंट्स। एंड इनको जब हम ऐड करते हैं तो 6.65 प्लस 0.895 वुड कम इनटू वन साइड, एंड 10 टू द पावर 4 को हम कॉमन एक्सपोनेंट ले सकते हैं। सो इन दिस वे वी कुड डू द एडिशन। अब यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 2 है और 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। सो यहाँ पे जो बेस है उनकी पावर सेम नहीं है तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम इसकी पावर को अगर सेम कर दें तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। सो पावर को सेम करने के लिए 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 को हम माइनस 2 कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड में मूव कर दें तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 0.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, उसके आगे की कैलकुलेशन सेम है जैसे बाकी केसेस में हुई है, उसको हम कॉमन ले लेंगे एंड बाकी के जो मेन डिजिट्स हैं, मेन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे, एंड माइनस होने के अलावा जो बेसिस विच हैव सेम पावर्स उनको हम कॉमन ले लेंगे, विच वुड गिव यू अ रिजल्ट। नाउ मूविंग ऑन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और मोस्टली हम यही ट्राई करते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिसाइज़ हों और एक्यूरेट हों। सो प्रिसाइज़ होता है किसी भी रिज़ल्ट की वैल्यू से बिल्कुल क्लोज वैल्यू जो अगर आए तो दैट इज़ व्हाट प्रिसाइज मेज़रमेंट, और एक्यूरेट जो रिज़ल्ट की वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, वही पर्टिकुलर वैल्यू अगर आए दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स में significant figures are meaningful digits which are known with certainty। significant figures वो होते हैं जो meaningful digit हों, जिनमें certainty हो, जिनमें uncertainty ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 11.2 ml है, सो इसमें 11 इज़ अ सर्टेन वैल्यू, 11 ऐसी वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी, बट 2 11.1 भी हो सकता है और 11.3 भी हो सकता है। सो ये वाली जो वैल्यू है ये अनसर्टेन वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस माइनस 1 का एरर हो सकता है इन दिस कैलकुलेशन, जो कि बहुत माइनर एरर होता है, बट उसको हम इसीलिए अनसर्टेन वैल्यू बोलते हैं बिकॉज वो वेरी हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है। दैट इज़ वाई उसमें प्लस माइनस 1 का एरर हो सकता है, इसीलिए उसको अनसर्टेन वैल्यू बोलते हैं। सो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के कि हम किन को सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट करेंगे और किन को सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन ज़ीरो फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 285 सेंटीमीटर, 285 सेंटीमीटर में तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट होंगे ना। 0.285 इसमें तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट होंगे। 0.25 यहाँ पे ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट होंगे। सेकेंड रूल ये बोलता है कि जो ज़ीरो नॉन ज़ीरो के आगे हों उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे कि अभी हमने देखा 0.25 ml, उसमें हमने ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट नहीं किया। अब 0.003, इसमें भी हम सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 होगा, ये नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन ज़ीरो के प्रीसीडिंग हैं, इसीलिए। सो ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, इसका एक और एग्जांपल है, जो ज़ीरो प्रीसीडिंग आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ज़ीरो प्रीसीडिंग नॉन ज़ीरो नंबर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि जो ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट करेंगे। सो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट, it is given here in this page that third point is half and the other half is in the next page, so we would move to next page. This is the one. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे 2.005। अब 2.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में ये दो ज़ीरो हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फॉर्म में काउंट करेंगे, सो इट वुड बिकम 4। ओके, देन मूविंग ऑन टू फोर्थ टॉपिक, फोर्थ पॉइंट, zeros are at the end or a right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. For example, 0.200 gram has 3 significant figures. अब ज़ीरो जो है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 0.200 ग्राम है तो इसमें हम इन तीनों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट करेंगे कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब 100 है, 100 में हम इसको सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर मान रहे हैं ये, लेकिन अगर 100 पॉइंट हो जाता है तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। सिमिलरली अगर 100.0 हो जाता है, 100.0, सो 100.0 में हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि वो ज़ीरो जो है डेसिमल पॉइंट के बाद है एंड राइट साइड में है, दैट इज़ वाई हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट करेंगे। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ना 1.0 इंटू 10⁻²। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में 100 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, 1.0 इंटू 10⁻²। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ 2। इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली 1.00 इंटू 10⁻², इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नाउ काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनके पीछे में डेसिमल लगा के हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, तो इसीलिए उनमें हम उन काउंटिंग नंबर्स को इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2.0000 हो सकता है, तो यहाँ पे इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इन ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसलिए काउंट कर रहे हैं बिकॉज ये डेसिमल के बाद है, राइट साइड में है, नॉन ज़ीरो के राइट साइड में, इसीलिए हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट करेंगे। सो ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में काउंट होंगे, तो इनको हम इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। डेसिमल के बाद आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हो, सारे वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो वो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं इनके काउंटेबल नंबर्स के, सच एज 20.00। सेम इसके लिए इनके भी इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। नाउ एडिशन की बात करते हैं। इसमें एडिशन के रूल्स हैं कि जो अगर हम एडिशन कर रहे हैं और डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट और है, तो हम अपने रिज़ल्ट को भी उसी में उतने में ही राउंड ऑफ करेंगे, चाहे हमारा रिज़ल्ट कितना भी आ रहा हो। जैसे यहाँ पे 12.11, 18.0, 1.012 का एडिशन हुआ है, आंसर इज़ 31.122, लेकिन मिनिमम जो है सिर्फ एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 31.1 में। सिमिलरली 25 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 1.25, आंसर आया 3.125, लेकिन 2.5 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही हम अपने रिज़ल्ट को भी राउंड ऑफ करेंगे। नाउ राउंड ऑफ करने में
ये 5 डिजिट, ये राइट मोस्ट digit to be removed is more than 5. The preceding number is increased by 1. For example 1.386. अगर 1.386 है, 6 जो है 5 से ज़्यादा है, तो उसका जो प्रीसीडिंग नंबर है 8, उसको हम 9 में राउंड ऑफ कर सकते हैं. अगर ये 4.334 इसमें 5 से कम है, 5 से नंबर कम है विच इज़ 4, लास्ट डिजिट 4 है, तो उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 4.33 में. एक डिजिट बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए. और अगर एग्जैक्ट 5 है तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे? 6.35 है, तो अगर ऑड नंबर है 5 के प्रीसीडिंग तो उसको हम 1 नंबर से इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन अगर इवन नंबर है तो उसको हम अनचेंज रहने देंगे, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया भी है. which you can see here clearly. 6.35 3 ऑड है तो उसको हमने एक नंबर से इंक्रीज़ कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया 6.4 में. और 6.25 क्योंकि 2 ऑड है, 5 का प्रीसीडिंग नंबर और 2 इवन नंबर है, 3 ऑड है, इसीलिए हमने उसको 6.4 में राउंड ऑफ किया. और 2 इवन नंबर है, 5 के प्रीसीडिंग वाला नंबर इवन नंबर है, इसीलिए उसको हमने 6.2 में राउंड ऑफ किया. सो अगर ऑड नंबर होगा तो एक से इंक्रीज़ करेंगे, और अगर इवन नंबर होगा तो उसको अनचेंज रहने देंगे. अगर एग्जैक्ट 5 है लास्ट डिजिट, ऑड है तो 1 से इंक्रीज़ करेंगे, और ऑड नहीं है इवन है तो अनचेंज रहने देंगे. सो थैंक यू फॉर today's lecture, and this is it for today's lecture. We would start our next lecture from dimensional analysis. So like my videos, share it to your friends and subscribe to my channel. Thank you everyone.